बिहार बोर्ड का मैट्रिक रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब अगर आपका नंबर कम आया हुआ है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अभी भी आपका नंबर बढ़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनको कि लग रहा होगा कि हमारा जो नंबर है वो कम आया हुआ है, या फिर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो यहाँ पे फेल कर गए होंगे एक या फिर दो सब्जेक्ट में, और वो लोग जो है इसी साल यहाँ पे पास करना चाहते हैं। तो आपके लिए भी मौका रहने वाला है, आप इसी साल यहाँ पे पास कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक सब्जेक्ट या फिर दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो आप जो है इसी साल यहाँ पे पास करके आगे आप लोग अपना जो पढ़ाई है उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर पाइएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कि लग रहा होगा कि मेरा जो है किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आया हुआ है, या फिर जो है उनको लग रहा होगा कि मेरा बहुत सारे सब्जेक्ट में दो तीन सब्जेक्ट में जो है नंबर कम आया हुआ है। तो आप सभी के लिए जो है बिहार बोर्ड की तरफ से जो है एक मौका दिया जाता है कि आप लोग अपना स्क्रूटनी करवा सकते हैं, जिसको कि कॉपी रीचेक भी आप लोग बोलते हैं। तो वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। उसके बाद आपका जो नंबर है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। अगर आपका सच में नंबर कम रहेगा तो आपका जो नंबर है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा। अब ये जो स्क्रूटनी होता है इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग वहाँ पे स्क्रूटनी करवाना है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि नंबर जो है कम आया हुआ है, उस सब्जेक्ट के लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपका जो कॉपी है उसको रीचेक किया जाएगा, और उसके बाद आपका जो नंबर है उसको वहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा। अब इसमें मेन बात यह है दोस्तों कि अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई करने में हर एक सब्जेक्ट के लिए 120 रुपये का जो चार्ज है वो आप लोग को वहाँ पे देना होगा। यानी कि कॉपी रीचेक के लिए आप लोग को पैसा यहाँ पे पेमेंट करना होगा। और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसका डेट भी आप लोग को यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में आप लोग अपना जो फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल कर पाइएगा। अपना जो कॉपी रीचेक है उसके लिए आवेदन आप यहाँ पे कर पाइएगा। तो इसके लिए तो आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। अब दूसरा कंडीशन ये हो गया कि आप एक सब्जेक्ट या फिर दो सब्जेक्ट में यहाँ पे फेल हो चुके हैं, तो आप जो है इस बार कंपार्टमेंटल का जो परीक्षा है वहाँ पे दे सकते हैं। यानी कि इसको जो है एक तरीके से इंप्रूवमेंट एग्जाम भी लोग बोलते हैं, तो ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। हालांकि ये जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं होता है, लेकिन लोग इंप्रूवमेंट बोलते हैं। तो आप जो है इस एग्जाम को देकर इस साल ही यहाँ पे पास हो पाइएगा, और आगे आप लोग अपना जो पढ़ाई है उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर पाइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज का लिमिट है कि आप लोग एक या फिर दो सब्जेक्ट, मैक्सिमम जो है दो सब्जेक्ट के लिए ही आप यहाँ पे जो अप्लाई है वहाँ पे कर पाइएगा। और दो सब्जेक्ट में अगर आप यहाँ पे फेल हैं तो आप लोग जो है इस साल यहाँ पे कंपार्टमेंटल दे पाइएगा। अगर दो से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर आप यहाँ पे फेल हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाइएगा, और ऐसे में जो है आपको फिर से फॉर्म भरकर दोबारा से यहाँ पे जो एग्जाम है वो यहाँ पे देना होगा। अगले साल आप लोग को जो परीक्षा है वो यहाँ पे देना होगा। लेकिन मान लीजिए आप एक या फिर दो सब्जेक्ट में यहाँ पे फेल हुए हैं, तो ये जो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे रखा गया है। इसी डेट में आपको अपने स्कूल में जाना है। स्कूल में जाकर वहाँ से आप लोगों को कंपार्टमेंटल के लिए जो फॉर्म है वो यहाँ पे भरवाना है, और फॉर्म भरवाने के बाद आप लोग यहाँ पे एग्जाम दीजिएगा, और एग्जाम देकर आप लोग यहाँ पे पास कर पाइएगा। अब तीसरा कंडीशन ये हो गया कि आप लोग का जो एग्जाम है वो किसी कारण से छूट गया है, या फिर आप लोग मान लीजिए अपना सेंटर पे गए थे लेकिन लेट हो गया था किसी कारण से, जो है एक या फिर दो सब्जेक्ट का आप लोग का जो एग्जाम है वो यहाँ पे छूट गया है। तो ऐसे में आप जो है विशेष परीक्षा यानी कि जो स्पेशल एग्जाम होता है वो एग्जाम देकर जो है इसी साल यहाँ पे पास हो पाइएगा। और ये एग्जाम जो है कंपार्टमेंटल के साथ ही आप लोग यहाँ पे लिया जाता है, और फॉर्म भी आप लोग का कंपार्टमेंटल के साथ यहाँ पे भरा जाएगा। आपको अपने स्कूल से जाकर संपर्क करना है, वहाँ से आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आप लोग जो है कंपार्टमेंटल के साथ यहाँ पे एग्जाम दीजिएगा, और मई में आपका जो रिजल्ट वगैरह है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो अप्रैल में ही आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, मई तक आप लोग का जो रिजल्ट है वहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, और आप लोग आगे जो है एडमिशन करवाकर आगे जो पढ़ाई है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर पाइएगा। तो अगर आपका नंबर कम आया है तो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप यहाँ पे फेल हुए हैं तो कंपार्टमेंटल के लिए अप्लाई कीजिए। और अगर आपका किसी सब्जेक्ट में जो है यहाँ पे एग्जाम छूट गया था तो तीसरा आप लोग का ये है कि आप स्पेशल एग्जाम के लिए फॉर्म भरिए, और 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक आप यहाँ पे जो फॉर्म है उसको फिल कर पाइएगा, और उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे पास हो पाइएगा। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।